गांव का नाम था अमरपुर। दिन में साधारण, लेकिन रात होते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। अमरपुर के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा घर था, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे, इस हवेली में जितनी दीवारें हैं उतने ही राज भी। इसी हवेली में आई थी सावित्री, एक नई वेली बहू बनकर। सावित्री सुंदर थी, सीधी सादी, आंखों में डर और सपनों में एक नया घर। उसकी शादी ठाकुर हवेली के इकलौते बेटे राघव से हुई थी। शादी के पहले दिन ही जब वह चौखट लांघकर अंदर आई तो हवेली की बड़ी बहू दादी सास भवानी देवी की नजर उस पर ठहर गई। वो नजर सामान्य नहीं थी। भवानी देवी की आंखें जैसे भीतर तक देख लेती थीं। पहली रात जब सावित्री ने राघव से पूछा, इस हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? राघव ने धीमी आवाज में कहा, यहां सवाल मत पूछो, बस जो कहा जाए वही करो। सावित्री चुप हो गई। कुछ दिन सब ठीक चला, फिर शुरू हुआ असली खेल। हर सुबह सावित्री उठती तो आंगन में लाल सिंदूर से बने अजीब से चिन्ह दिखते। कभी नींबू मिर्च, कभी राख, कभी मरे हुए जानवर की हड्डी। जब वह सास से पूछती तो जवाब मिलता, पुरानी परंपरा है। एक रात आधी नींद में सावित्री को लगा किसी ने उसके बाल खींचे। आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह उसके गले पर नीले निशान थे। धीरे धीरे सावित्री को महसूस होने लगा कि हवेली उसे स्वीकार नहीं कर रही। एक दिन उसने देखा, भवानी देवी आधी रात को तहखाने की ओर जा रही है। सावित्री उनके पीछे पीछे गई। तहखाने का दरवाजा खुलते ही सड़ांध और अगरबत्ती की मिली जुली बदबू आई। अंदर दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। बीच में एक पुराना सिंहासन और उस पर बंधी हुई किसी औरत की तस्वीर। तस्वीर में वही औरत थी जो सावित्री जैसी दिखती थी। पीछे से आवाज आई, देख लिया? सावित्री मुड़ी। भवानी देवी खड़ी थीं। हर बहू को यह दिखाया जाता है, भवानी देवी बोलीं, ताकि उसे पता रहे उसकी औकात क्या है। सावित्री कांप गई। उस रात के बाद से सावित्री का जीवन नरक बन गया। उसे भूखा रखा जाता, पीटा जाता, हर गलती के लिए दंड। राघव सब देखता लेकिन चुप रहता। एक रात सावित्री ने रोते हुए कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। राघव ने सिर झुका लिया। यह घर ऐसे ही चलता है। उसी रात सावित्री ने पहली बार हवेली में किसी और की आवाज सुनी, मरना मत, बदल जाना। आवाज हवाओं में घुली थी। अगले दिन से सावित्री बदलने लगी। उसकी आंखों में डर की जगह खालीपन आने लगा। वो कम बोलती, कम रोती। एक अमावस की रात भवानी देवी ने सावित्री को तहखाने में बुलाया। आज परीक्षा है, उन्होंने कहा। तहखाने में वही सिंहासन था। सिंहासन पर बैठी औरत की हड्डियां। भवानी देवी बोलीं, यह थी इस घर की पहली बहू जिसने विरोध किया था। फिर उन्होंने एक कटार दी, अपने खून से इस सिंहासन को छुओ। सावित्री ने कटार उठाई, अपने हाथ पर वार किया। खून गिरते ही तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। हवेली में चीखें गूंज उठीं। सावित्री बेहोश हो गई। जब होश आया, वह सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, सांस ठंडी। भवानी देवी झुकीं, अब तू इस हवेली की बहू नहीं, इसकी रक्षक है। सावित्री मुस्कुराई। उस रात के बाद गांव में मौतें शुरू हुईं। जो भी ठाकुर हवेली के खिलाफ बोलता, अगली सुबह मरा मिलता। लोगों ने कहा, हवेली में चुड़ैल है, लेकिन सच यह था, चुड़ैल कोई और नहीं, सावित्री थी। एक एक करके उसने सास को, नंदों को और आखिर में राघव को भी मार डाला। राघव की आखिरी सांस पर सावित्री ने कहा, मैंने बहू बनकर सब सहा, अब चुड़ैल बनकर हिसाब कर रही हूं। सालों बाद ठाकुर हवेली खंडहर बन गई। लेकिन अमावस की रात अगर कोई वहां जाता तो सिंहासन पर बैठी एक औरत दिखती, सिंदूर लगाए, लाल आंखों वाली, जो फुसफुसाकर कहती, चुड़ैल भी कभी बहू थी। कहानी कैसी लगी आपको?
अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।